हमसाए ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर उन्होंने मंजूरी दे दी है कि वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अब अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? इस वक्त तक जो अंदाजा लगाया गया है वो परेशान कुन है। इस अंदाजे के मुताबिक 10 लाख घर तबाह हो चुके हैं, 3 करोड़ की आबादी सैलाब से मुतासर हुई है। IMF से कर्जे की किस्त तो $1.1 अरब है, लेकिन इस वक्त मुल्क को नुकसान का जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो $10 अरब के करीब है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंडिया से मदद मांग रहा है। ईरान ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। जो ही पाकिस्तान में सैलाब आया, ईरान के टैक्स बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान से हम हेल्प ले नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इंडिया से मदद लेने का सोचा है, इंडिया से अनाज मांगा है और मेडिसिन मांगी है। लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस ने आज से 3 साल पहले उन्हें बोला था कि हमें आपसे ना तो अनाज चाहिए और ना ही अद्वियात चाहिए। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। कि 65% आपके मुल्क का हिस्सा पानी में डूब चुका। सैलाब मुतासरीन के दिल पर यकीनी तौर पे छुरियां चली होंगी ना, कि एक तरफ वो बेघर हैं। हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। जब भी हम कोई किसी से बात करते हैं या मैं मीडिया पे आके यहाँ पर आके माइक पकड़ के बात करता हूँ तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन के वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अब अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सर देखिए, बात पता है कि अगर हम एक इंसान को उसके मजहब की बुनियाद पे देखेंगे, उसके नस्ल के बुनियाद पे देखेंगे तो फिर तो हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुनाफिकत है कि मुझसे हेल्प भी मांगे। ठीक है, हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। एक को इंडिविजुअल को उसकी इंसानियत पे जज करो, आप उसके रंग नस्ल या उसके जज ना करो। ये मेरा बहुत प्यारी बात की आपने। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो कि मोहब्बत के बजाय, आप लोग जब हेल्प मांगने जाते हो तो खून तो सबका इक्वल है ना, सबका इक्वल है। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इंसान आता है, उसके बाद मजहब होता है जी। मानते या नहीं मानते? मेरे ख्याल से उनसे हेल्प मांग के हमने इतना कोई गलत काम नहीं किया। इस टाइम पर हमारी ज़रूरत ये है कि हम अपनी आवाम को बेस्ट हेल्प प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमें चाहे जिस मर्जी से हेल्प मांगनी पड़े। अपनी ईगो रखने की बात नहीं है इस टाइम पे हमें ईगो नहीं रखनी, हमने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। ऐसा इकबाल साहब के बकौल कि हमें 6 साल लग सकते हैं रिहैब करने के लिए सारी सिचुएशन में, और $10 अरब भी चाहिए। आप समझते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़े वाज़े तौर पे एक दिन में 2 दफ़ा ही कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, निजी टीवी पे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम अपने दोस्त हमसाए ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर उन्होंने मंजूरी दे दी है। आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें? देखिए, 2 साल पहले जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक बात कही थी कि पाकिस्तान अपना रुख, सियासी रुख जो है वो बदल रहा है, बदलना चाहता है और बदलेगा। हम जियो स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपने हमसाए मुल्कों के साथ नॉर्मलाइज करेंगे तल्लुकात, ताकि हम तजारत की तरफ तवज्जो दे सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट अपने लोगों के लिए। और लड़ाई, जंग, जिहादवाद, इशारा ये था कि अब वो हम उधर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हम अपनी लोगों की भलाई के लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। इंडिया से टमाटर और प्याज जो है और इस किस्म के वेजिटेबल्स जिनकी कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं, और वहाँ से फौरी तौर से पंजाब, इंडियन पंजाब, चंडीगढ़ से मंगवा लें। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है पाकिस्तानी, और जो टमाटर हैं वो भी कोई 90 रुपये किलो के करीब है। अच्छा, यहाँ प्याज की कीमत जो है वो 400 रुपये किलो हुई हुई है और टमाटर 500 रुपये किलो पे पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। सड़क है, ट्रक्स आते आ रहे हैं, जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम हो सकता है। अफ़गानिस्तान के लिए तजारत चल रही है, इंडिया अफ़गानिस्तान की हमारे ज़रिए, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि सियासत हो रही है इस वक्त, और वो सियासत गंदी सियासत है। तो ये सिचुएशन है, ये अफसोस की बात है।
अब ये बात कह रहे हैं कि ईरान से, टर्की से मंगवाएंगे। अब ये 7 अवेलेबल है। इंडिया ने तजारत बंद नहीं की थी, हमने तजारत बंद की थी अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। हाँ, तो वो दिन है और आज का दिन है। और यहाँ तजारत जिसकी सख्त ज़रूरत है आवाम को कि उनकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, वो सियासतदान जो हैं आजकल, PTI वाले जो हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत है। सर, आपको पता है कि सैलाब जो है उसने हमारी फसलें, हमारे लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन इस दौरान भी सियासत चल रही है एक तरफ तो, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंडिया से मदद मांग रहा है। ईरान ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। जो ही पाकिस्तान में सैलाब आया, ईरान के टैक्स बढ़ गए हैं। अफ़गानिस्तान से हम हेल्प ले नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इंडिया से मदद लेने का सोचा है, इंडिया से अनाज मांगा है और मेडिसिन मांगी है, लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस ने आज से 3 साल पहले उन्हें बोला था कि हमें आपसे ना तो अनाज चाहिए और ना ही अद्वियात चाहिए। आपको क्या लगता है कि हेल्प करेंगे इंडिया? देखें, उसमें सबसे पहले तो पॉइंट ये आएगा कि हम इस नौबत तक आए क्यों हैं। तो अगर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तो फिर हमें दूसरों से भीख तो मांगनी पड़ेगी। वो चाहे हम फिर कहें कि जी खुददारी और ये वो चीज़ें फिर बात करना मुनासिब नहीं रहता। 75 ईयर्स हो गए हैं हमें भी, इंडिया को भी। अगर वो इस पोजीशन में है कि हमें हेल्प आउट करे और वेजिटेबल्स या फूड या कोई रेलिवेंट इससे मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़, तो हम क्यों नहीं हैं वहाँ पे। तो दूसरा ये है कि अगर फिर या तो 2 ही चीज़ें, आवाम के लिए अगर ये काम करना है तो फिर तो समझ आती है। अगर वही काम होना है कि जैसे अब हैं जो हमारे लीडर्स हैं, MNAs, MPAs, अब जिस फ्लडी एरिया कोई भी देख लें उठा के, तो कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो वही है कि अगर वो थोड़ी सी तस्वीर बनाने के लिए है, मतलब मकसद यही है कि अगर करना है तो हम अपने पाँव पे खड़े हों। गवर्नमेंट के सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको लगता है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? अगर तो 75 ईयर से लास्ट वाला ही हमने एक्सपीरियंस अपना रखना है तो फिर तो शायद नहीं होंगे। तो अगर हम खुद को समझें और स्पेशली जो यूथ है वो इस पॉइंट के ऊपर आए कि हमें खुददारी की तरफ जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कोशिश करने से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। चाइना देख लें, इंडिया देख लें, रशिया देख लें, मतलब वो